दोनों चलने के लिए तत्पर हो गए। सन्यासी जी के पास बंदूक या फिर धनुष बाण वगैरह तो थे नहीं, अतः उन्होंने हाथ में एक मोटा सा सोटा ले लिया। जो सोटा क्या है, एक मोटा डंडा सोटा लिया, और साथ में उन्होंने ये कहा कि आज शायद तुम्हें इससे भी अच्छे शिकार हाथ में आए। कहता है कि जब मैं अकेला जाता हूँ तो मैं कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता, और आज तो फिर हम 2 व्यक्ति हैं, अर्थात अब हम 2 हैं तो हम कोई अच्छा सा ही शिकार करके वापस लौटेंगे। अब दोनों चलते हैं। दोनों नदी के शिकारी जो है नदी और नालों के तटों से होते होते चलने लगे। रेत के टीलों को पार करते हुए, झाड़ियों में अटकते हुए चुपचाप धीरे धीरे चले जा रहे थे। अब उनकी एक तरफ तो नदी थी। नदी जो है वो श्याम वर्ण के दिखाई देती। श्याम वर्ण अर्थात रात था। रात होने के कारण ऊपर से जो आसमान का जो है कालापन जो है उसमें छाया हुआ था, तो नदी भी काली सी दिखाई दे रही थी, और उसमें चमकते हुए जो है नक्षत्र अर्थात तारे दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर उनकी तरफ जो था घना जंगल था। घना जंगल जहाँ पर बिल्कुल अंधकार था, और जिसमें कभी कभी खद्योत अर्थात जुगनुओं के चमकने से कभी कभी थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देता था। हल्की सी चमक सी उन्हें दिखाई देती थी, नहीं तो चारों तरफ खूब अंधेरा था, घनघोर अंधेरा था। अब वे इस अंधेरे से, ऐसा लगता था कि वे इस अंधेरे से कभी निकल पाएंगे कि नहीं, और वे इस अंधेरे से निकलने में डर रहे हों। ऐसे ही इस अंधकार में, और एक तरफ से नदी का प्रवाह, दूसरी तरफ इतना अंधकार, इसी अवस्था में वे लगभग 1 घंटे तक दोनों चलते रहे। अब वो दोनों चलते चलते एक स्थान पर पहुंच गए जहां से एक ऊंचे टीले से नीचे जो है पेड़ों के झुंडों के बीच में एक आग सी जलती दिखाई दी। अर्थात वो एक ऊंचाई पर थे और नीचे एक घाटी में पेड़ों के झुरमुट के बीच में उन्हें एक आग सी जलती दिखाई दी। वहां उन्हें लगा, अब अभी तक वो सोच रहे थे कि शायद जंगल में चलने वाले खाली यही जीव हैं, खाली एकमात्र यही 2 प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं जो शायद रात को विचरण कर रहे हैं, रात को घर से बाहर निकले हैं। अब उन्हें लगा कि इनके अतिरिक्त और भी कई लोग हैं जो बाहर हैं। अब सन्यासी जी ने जो है राजकुमार को ठहरने का, रुकने का संकेत किया, इशारा किया। दोनों चुपचाप से एक पेड़ की ओट में, एक पेड़ के पीछे जो है छुप गए, और ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से उन लोगों को देखने लगे जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे, छायादार पेड़ के नीचे थे। अब राजकुमार ने अपनी बंदूक संभाल ली। राजकुमार को लगा कि शायद कोई शिकार है जिससे सन्यासी जी उसे अवगत कराना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि टीले पर एक बड़ा सा छायादार वट वृक्ष है। वट वृक्ष अर्थात बड़ का पेड़ है, और उसी के नीचे अंधकार में जो है 10-12 लोग जो हैं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर, अपने बंद गले के कुर्ते पहनकर चरस का दम लगा रहे हैं, अर्थात चरस और गांजा जो है वो पीने में मस्त हैं। रात के अंधकार में, अभी बच्चों जब रात होती है तो हम क्या करते हैं, रात के अंधकार में सो जाते हैं। अब सब लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। अब या तो जिनके रात को किसी की ड्यूटी है कहीं पे, वे ही लोग बाहर निकलेंगे, नहीं तो बाकी लोग अपने घरों में सो जाते हैं। लेकिन ये कहीं 8-10 व्यक्तियों का जो झुंड है वो एक जगह पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठा है, और वहाँ पर वो गांजे का जो है, चरस का जो है कश लगा रहे हैं। इसका मतलब उनका इरादा नेक नहीं है। रात के समय बच्चों हम जानते हैं कि जो चोर डकैत हैं वो अपना काम रात के समय करते हैं, तो निश्चित ही ये लोग कोई चोर डकैत थे जो रात के समय में कहीं पर हमला बोलने की तैयारी में थे, लोगों के सोने का इंतजार कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा था, राजकुमार को लगा कि जो है ये बड़े लंबे चौड़े जो लोग हैं, शायद ये कोई सैनिकों का दल विश्राम करता है, अर्थात कि रात के समय जो राजा के जो सिपाही हैं वे गश्त लगा रहे हैं, और वे ही लोग जो हैं यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर के लिए सुस्ता रहे हैं। राजकुमार ने पूछा कि ये लोग क्या शिकारी हैं? सन्यासी जी ने प्रत्युत्तर दिया कि ये तो बहुत बड़े शिकारी हैं। क्यों? क्योंकि ये तो राह चलते लोगों का शिकार करते हैं। बच्चों, राह चलते लोगों का शिकार करते हैं तो इसका मतलब ये जानवर नहीं है, लोगों का शिकार कर रहे हैं। तो ये कोई लुटेरे हैं, डाकू हैं, जो राहजनी करते हैं, राह चलते लोगों को, यात्रियों को लूटते हैं। और ये खाली लूटते नहीं है बल्कि उनको मार भी डालते हैं। कहते हैं ये तो बहुत हिंसक पशु हैं, और इनके अत्याचार के कारण गांव के गांव बर्बाद हो गए हैं, और इन्होंने जितनों को मारा है ये तो ईश्वर ही जानता है। अर्थात ये रात के समय गाँवों में धावा बोलते हैं, गाँव में न केवल लूटपाट मचाते हैं बल्कि जो गाँव के लोग हैं उन्हें भी ये
मार डालते हैं। इन्होंने अब तक कितने ही अनगिनत लोगों को मार दिया है। इसीलिए सन्यासी जी कहते हैं कि जितने लोगों को इन्होंने मारा है वो तो ईश्वर ही जानता, अर्थात उनकी कोई गिनती नहीं है। राजकुमार को बताते हैं कि अगर आपको शिकार करना है तो आपको इनका शिकार करना चाहिए, क्योंकि यही वे पशु हैं जिन पर आपको अपने शस्त्रों से प्रहार करना चाहिए, आपको जिनका शिकार करना चाहिए। कहते हैं कि जो राजा के जो अधिकारी हैं ये के शिकार यही है। सन्यासी जी राजकुमार से कहते हैं कि अगर आपको शिकार करना ही है तो आप इन लोगों का शिकार करें, अगर आपको अपने शस्त्रों से प्रहार करना ही है तो आप इन लोगों पर प्रहार करें। वो कहते हैं कि राजाओं और अधिकारियों के शिकार तो यही है, अर्थात जो राजा है और राजा के जो कर्मचारी हैं, राजा के जो सिपाही हैं, उन्हें अगर शिकार किसी का करना है तो उन्हें इन आतताइयों का, इन दुष्टों का, इन डकैतों का, इन चोरों का ही शिकार करना चाहिए। और अगर आप इनका शिकार करेंगे तो इससे निश्चय ही आपका यश और आपका नाम जो है दुनिया में फैलेगा। राजकुमार के मन में आया कि इसी समय वो एक दो को मार डाले, किंतु सन्यासी जी ने उसे ऐसा करने से रोक लिया और उससे कहा कि इन्हें अभी छेड़ना ठीक नहीं है। अगर ये कुछ दंगा ना भी करें तो भी ये बचकर यहाँ से निकल ही जाएंगे। अगर आप इस समय रात के समय इन पे हमला करते हो तो ये रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किसी भी तरह से बच के निकल जाएंगे। एक तो राजकुमार अकेला है, सन्यासी जी हैं, 2 ही जने हैं, एक बंदूक है और वो जरूर हथियारों से जब लैस हैं, उनके पास हथियार हैं, तो निश्चय ही वो अपने हथियारों से इन दोनों के ऊपर हमला करके अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे। अब सन्यासी जी कहते हैं अभी और आगे चलो, संभव है आपको इससे भी अच्छा कोई शिकार हाथ लगे, अर्थात इन लोगों से भी आपको और भयानक जो है जानवर जो है आपको मिलेंगे जिनका आप आसानी से शिकार कर सकते हैं। सन्यासी जी ने बताते हैं कि आज जो है सप्तमी तिथि है, 7वां दिन है। हमारे बच्चों, हमारे 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों में 15-15 दिन होते हैं। 14 दिन के बाद आपकी अमावस्या और फिर 14 दिन के बाद आपकी पूर्णिमा आती है। तो कहते हैं आज सप्तमी की तिथि, आज 7वां दिन है, तो चंद्रमा भी उदय हो रहा है अभी, अर्थात अभी हमारा शुक्ल पक्ष है। अब इन लोगों का नदी का किनारा इन्होंने छोड़ दिया, अब आगे जंगल की ओर बढ़ने शुरू हो गए। आगे से जंगल से उन्हें एक छोटी सी कच्ची सड़क दिखाई दी, थोड़ी दूर पे एक बस्ती भी दिखाई देने लगी, अर्थात जंगल पीछे छूट गया। अब धीरे धीरे वे बस्ती की ओर बढ़ रहे थे। वहाँ पर जो सन्यासी जी थे उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा भवन है, प्रासाद अर्थात एक महल जैसा है, बहुत बड़ी इमारत है। उसके सामने जाकर वे रुक गए और राजकुमार से बोले, देखो इस मौलसरी के पेड़ के नीचे बैठे। मौलसरी एक फूल का पेड़ है कि आप इस फूल के पेड़ के नीचे बैठ जाएं और सामने देखते रहो, लेकिन अपने मुंह से कुछ मत बोलना। अभी कहा कि अगर आप कुछ बोलोगे तो जान के लाले पड़ जाएंगे, अर्थात हमें अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए आप चुपचाप जो भी कुछ क्रियाकलाप हो रहा है, जो कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, आप उसको देखते जाइए। उसने कहा कि यहाँ पर एक पहले वाले जो हिंसक जीव मिले थे उनसे भी भयंकर हिंसक जीव रहता है, और जिसने आज तक अनगिनत जीवधारियों का वध किया, अर्थात अनेक जीवों का उसने हत्या किया, अर्थात जो जीवित प्राणी हैं अनेक प्राणियों को ये मार चुका है। उसने कहा हो सकता है कि आज की रात हम इसे संसार से मुक्त कर दें, हो सकता है कि आज की रात हम इसका ही वध कर दें, आज हम इसका ही शिकार कर लें। ये सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे लगता था कि उसकी आज रात जो है वो सफल होने वाली है। एक शिकार वो दिन में कर चुका था और एक शिकार अब वो रात को करने वाला था। सोचने लगा चलो रात भर की जो भाग दौड़ है वो तो सफल हो गई, और दोनों चुपचाप मौलसरी के पेड़ पे चढ़कर बैठ गए। राजकुमार ने अपनी बंदूक संभाल ली और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। अभी उसने सोचा था, राजकुमार क्या सोच रहा था कि शायद कोई तेंदुआ जैसा कोई भयानक जानवर है और वो उसका शिकार करने वाला है। पूरी तैयारी के साथ पेड़ पर बैठ गया। अब क्या हुआ, आधी रात से ज़्यादा बीत चुकी थी, आधी रात व्यतीत हो गई। अचानक महल में, जो महल सामने जो उन्होंने प्रासाद देखा था उसके आसपास उन्हें थोड़ी सी हलचल महसूस हुई। बच्चों रात का समय है, रात के समय सब सोते हैं, लेकिन उस समय हलचल होने का मतलब है कि वहाँ पर भी कोई क्रियाकलाप चल रहा था। उसी समय जो महल है उसकी बैठक के जो है दरवाजे खुल गए। अब जो है वहाँ पर
मोमबत्तियों का प्रकाश हो गया। तो महल है, महल के दीपक रात का समय होता है बुझ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो अचानक से मोमबत्तियों का प्रकाश से पूरा का पूरा महल जो है जगमगा उठा था। और जो उसका अहाता है, जो उसका आंगन है, वो बहुत ही प्रकाशमान हो रहा था, मोमबत्तियों की रोशनी से बहुत ही चमक रहा था। कमरे के हर कोने में जो है सुख साधन की सामग्री दिखाई दे रही थी। अब उसने देखा कि एक बीच में एक जो हृष्ट पुष्ट बहुत ही तंदुरुस्त सा व्यक्ति जो है गले में रेशमी चादर पहने, माथे पे केसर का लंबा सा तिलक लगाकर, तखत पर मसनद के सहारे, मसनद बच्चों दो गोल लंबे वाले जो गोल तकिए होते हैं उनको हम मसनद कहते हैं, उनके सहारे से बैठा हुआ था और सुनहरी नाल जो है मुंह में लगाकर लच्छेदार धुआं फेंक रहा था। अर्थात एक बहुत ही अमीर सा आदमी दिखाई दे रहा था जिसमें रेशमी चादर ओढ़ रखी थी, साथ में वो मसनद के सहारे बैठा हुआ था, आराम से बैठा था और हुक्का पी रहा था। हुक्का पीते पीते ही धुएं के छल्ले बना रहा था। इतने में उन्होंने और क्या देखा, ये इस व्यक्ति के अतिरिक्त उन्होंने और देखा कि वहां पर क्या है, नर्तकियों के दल आ रहे। अर्थात आधी रात के समय अनेक नर्तकियां वहां पे अपना नृत्य प्रदर्शन करने आ रही थी। अब उनके हाव भाव से कटाक्ष के शूल चलने लगे, अर्थात तीर चलने लगे। नर्तकियां जो हैं अपना बहुत ही मनमोहक नृत्य उस समय प्रस्तुत करने लगी। और वहां पर खाली नृत्य ही नहीं, साथ में संगीत का भी प्रावधान था। लोग जो हैं गीत गा रहे थे। No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. उन्होंने देखा कि जो नर्तकियां हैं जो अपने नृत्य की भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करने लगी थी, और वहां पर केवल वो एक व्यक्ति नहीं था जो रेशमी वस्त्र पहने हुए था, बल्कि समाज के अन्य व्यक्ति भी थे जो वहां बैठे हुए थे। और गीत आरंभ हुआ और गीत के साथ साथ मद्यपान का दौर भी चल पड़ा। मद्यपान अर्थात मदिरापान, शराब पीना। तो वे लोग न केवल नृत्य देख रहे थे, नर्तकियों का नृत्य देख रहे थे, बल्कि वे मदिरापान भी कर रहे थे। राजकुमार ने बड़े अचंभित होकर हैरानी के साथ सन्यासी जी से पूछा, यह तो कोई बहुत बड़ा रईस जान पड़ता है। उसने कहा कि कोई अमीर आदमी दिख रहा है, एक तो इतना बड़ा भवन है, उतने बड़े भवन के अंदर इतनी सारी मोमबत्तियां जगमगा रही है, साथ में बहुत से लोग हैं और साथ में अनेक नर्तकियां जो है वो अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही है। तो उसने कहा कोई अमीर है जो अपना शौक पूरा कर रहा है। सन्यासी जी ने उत्तर दिया, नहीं, ये कोई रईस नहीं है, ये एक मंदिर के, एक बड़े मंदिर के जो हैं महंत हैं, साधु हैं। बच्चों, जो साधु है, जो संत है, साधु और संत का मतलब ही है कि जिसने सन्यास ले लिया, अर्थात जिसको सांसारिक वस्तुओं की कोई कामना नहीं होती, कोई उससे मोह माया नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ तो वे बिल्कुल ही अपनी जो सांसारिक जीवन में जो है लिप्त हैं, और उसमें भी क्या है कि शराब और मदिरा जैसी जो उनके लिए तुच्छ वस्तुएं उनको ग्रहण कर रहे हैं। यही नहीं, नृत्य से भी अपनी जो आंखें जो है वो अपनी सेक रहे थे। तो उसने कहा कि ये वास्तव में महंत है जो संसार का त्याग कर चुका, अर्थात जो कि दुनिया की नजरों में जो एक सन्यासी बन चुका है। और जो लोग सन्यासी अर्थात जो सांसारिक वस्तुओं की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते, साथ ही साथ वे क्या करते हैं, जो सन्यासी लोग हैं, साधु संत हैं, समाज के उत्थान के लिए जो समाज है उसको वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ब्रह्म वाक्य बताते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि यही है वो जो समाज के सामने ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं सबके लिए। इन सब सामान ये क्या कर रहे हैं कि वैसे तो ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, और यहाँ पर क्या है, इन सब सामानों से अर्थात मदिरा और नृत्य से अपनी आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं। अर्थात जो उनके लिए त्याज्य है उन्हीं सब चीज़ों का ये ग्रहण कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को ये भोग रहे हैं। कहता है कि इंद्रियों को वश में किए हुए इन्होंने बहुत दिन हो गए। दूसरों के लिए, समाज के लिए तो मानो उन्होंने इंद्रियों को वश में किया। इंद्रियों को वश में करना अर्थात अपने हिसाब से इंद्रियों को चलाना, जो हम कहते हैं कि अपनी आँख नाक मुंह सब चीज़ों पे हमारा अपना नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण है तो हम ऐसे भोग विलास की वस्तुओं का
त्याग कर देते हैं। तो कहते हैं कि इन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये क्या, देखो आपके सामने ही ये सब कुछ है। जो लोग जो हैं, हजारों लोग जो हैं, इन्हें देवता मानते हैं। यदि आपको शिकार करना है तो आप इनका शिकार कीजिए। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, लोगों को धोखा दे रहे थे, समाज को धोखा दे रहे थे। समाज के सामने में वे एक सन्यासी थे, एक बहुत महान आदमी थे, जिसको लोगों ने एक देवता का दर्जा दे दिया था। लेकिन यहाँ पर तो वे भोग विलास की वस्तुओं में जो है लिप्त थे, उसमें रमे हुए थे। वो कहता है यही जो है राजा का और राजा के जो अधिकारियों का ये शिकार है। कहते हैं कि ये एक रंगासियार है। रंगासियार की कहानी बच्चों आप जानते होंगे कि कैसे वो ताला उसके जो एक धोबी था, धोबी के टब में कुत्तों से बचने के लिए गिर गया था, और जब वो रंगीन हो गया तो जंगल में जाके जंगल के अन्य जानवरों का वो राजा बन बैठा था। तो उसने कहा ये एक रंगासियार है जिसके दो मुखौटे हैं, एक जनता के सामने कुछ और है और वास्तव में ये कुछ और है। तो कहता है ऐसे रंगे सियारों से संसार को मुक्त करना आवश्यक है, ये आपका परम धर्म है। आपको जनता को ऐसे लोगों से निजात दिलानी चाहिए, छुट्टी दिलानी चाहिए, मुक्ति दिलानी चाहिए। और अगर आप ऐसा काम करेंगे तो निश्चय ही संसार में आपका यश और नाम फैलेगा। अब दोनों शिकारी नीचे उतरे। दोनों शिकारी कौन? सन्यासी जी और राजकुमार। सन्यासी ने कहा अब रात बहुत बीत चुकी है, आप बहुत थक गए होंगे, किंतु राजकुमार के साथ आखेट करने का एक अवसर मुझे प्राप्त होता है, अतः एक शिकार का पता करके लौटेंगे। उसने कहा आज बड़ी मुश्किल से मुझे ऐसा अवसर मिला है कि मैं किसी राजकुमार के साथ शिकार पर निकला हूँ। तो कहते हैं कि हम इस अवसर का मैं पूरा लाभ उठाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक और शिकार जो है आपको दिखाना चाहता हूँ। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है। अब राजकुमार को इन शिकारों के सच्चे उपदेश का सुख जो है सन्यासी जी से प्राप्त हो रहा था। बोला स्वामी जी थकने का नाम मत लो, अर्थात मैं अभी थका नहीं हूँ। यदि मैं वर्षों भी आपकी सेवा करता रहा और न जाने कितने ऐसे अगर मैं वर्षों से आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहता तो न जाने आज तक मैंने ऐसे कितने आखेट कर लिए होते, अर्थात कितने ही आज तक ऐसे शिकार कर लिए होते। बच्चे वास्तव में कोई जानवर थे नहीं, ये इंसान की खाल में जो है भेड़िए थे, इंसान की खाल में छुपे हुए भेड़िए थे जिनका शिकार करना आवश्यक था। तो राजकुमार यही कहता है कि अगर मैं सन्यासी जी आपसे पहले मिला होता तो न जाने ऐसे कितने जानवरों का मैं आखेट कर चुका होता था। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो रास्ता था वो थोड़ा साफ और स्वच्छ था, चौड़ा था। अभी तक वो छोटी पगडंडियों से चलते हुए आ रहे थे, जंगल के रास्ते को काटते हुए आ रहे थे, लेकिन अब क्या है रास्ता चौड़ा हो गया था। हाँ, सड़क जो थी वो थोड़ी कच्ची जरूर थी। अब वो दोनों सड़क के दोनों तरफ पंक्तियाँ थी, पेड़ों की पंक्तियाँ थी, उनसे किसी पेड़ के नीचे अब दोनों आगे बढ़ने लगे। अब रास्ता स्वच्छ और चौड़ा था। हाँ, सड़क थोड़ी सी कच्ची जरूर थी। सड़क के दोनों पेड़ों की मोटे मोटे पेड़ों की पंक्तियाँ थी, अर्थात सड़क जो है छायादार पेड़ों के बीचों बीच बनी थी। किसी वृक्ष के नीचे कोई रखवाले सो रहे थे। घंटे भर बाद दोनों शिकारी जो हैं एक ऐसी बस्ती में प्रवेश किया उन्होंने जहाँ की सड़कें लालटेनों और अट्टालिकाओं से मालूम होता था। अट्टालिकाएं बच्चों इमारतें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, उनसे ऐसा मालूम होता था कि यह कोई बड़ा नगर है। सन्यासी जी एक विशाल भवन के सामने एक वृक्ष के नीचे ठहर गए। अभी दोनों शिकार करने जा रहे, तो सन्यासी जी के रुकने का मतलब था कि राजकुमार को भी वहीं रुकना है। और वो वहाँ रुककर राजकुमार से बोले यह सरकारी कचहरी है, कचहरी न्यायालय, जहाँ पे जनता को न्याय मिलता है। कहते हैं यहाँ राज्य का एक बड़ा कर्मचारी रहता है, तो राज्य का जो बड़ा न्यायविद जो है वो वहाँ पर रहता है, उसे सूबेदार कहते हैं। इसकी कचहरी दिन को भी लगती है और रात को भी लगती है। यहाँ न्याय सुवर्ण और रत्नादिकों से मोल बिकता था। सुवर्ण अर्थात स्वर्ण, सोने और रत्नों से जो है कि ये जो न्याय है बिकता है, अर्थात वो घूसखोरी करता है। न्याय सही मिलना चाहिए, किसी को जिसने अन्याय किया है दूसरे के प्रति उसको सजा, और जिसके प्रति अन्याय हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि जो यहाँ पर जो न्याय है, इसकी कचहरी में जो न्याय है वो सोने चांदी और रत्नों से बिकता है, अर्थात जो
अन्यायी है उसको न्यायी और न्यायी को अन्यायी बनाने में ये देर नहीं करता। अर्थात जिसको सजा मिलनी चाहिए वो उसको बचाकर दूसरे व्यक्ति को सजा दिला सकता है। कैसे? सोने चांदी के घूसखोरी करके, सोना चांदी लेकर उसके बदले में वो अपना जो है No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally, and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. वो कहता है कि सोना चांदी लेकर ये अपने निर्णय को पलट सकता है, न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन ला सकता है। वो कहता है कि यहाँ पर न्याय प्रेरित द्रव्यों पर, इन सोने चांदी, द्रव्य क्या है? ये सोने चांदी पर आश्रित है। यहाँ पे धनवान जो है दरिद्रों को पैरों के नीचे कुचलते, अर्थात जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को पैरों के तले कुचल देते हैं। अर्थात जो गरीब है उसको न्याय मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है और उनकी जो गुहार है, जो पुकार करते हैं, जो न्याय के लिए वो फरमाइश करते हैं, वो फरमाइश उनकी पूरी नहीं होता। गरीबों को न्याय नहीं मिलता और जो अमीर हैं वो इस जो कचहरी का जो सूबेदार है इसको खरीद कर अपने मन मुताबिक जो है मुकदमे को पलटवा सकते हैं, न्याय प्रक्रिया को पलटवा सकते हैं। वो कहते हैं ये बातें अभी हो ही रही थी कि अचानक उन्होंने देखा कोठे पर, छत पर, जो इमारत है, इमारत की छत पर उन्हें दो आदमी दिखाई दिए। दोनों शिकारी वृक्ष की ओर में। शिकारी कौन कौन है? राजकुमार और सन्यासी जी। सन्यासी जी ने कहा उसको कि अब देखो वास्तव में सामने क्या कुछ घटित हो रहा है, उसको वो दिखाना चाह रहे हैं। कहता है कि शायद सूबेदार साहब जो है कोई मामला तय कर रहे हैं। अर्थात रात का समय है। अब रात के समय में तो जो घूसखोर है, जो घूस देने वाला है और जो घूस लेने वाला है, शायद ये आपस में मिल रहे हैं और यहाँ पर कोई न्याय प्रक्रिया भी पूरी होने वाली है। इतने में उन्हें ऊपर से आवाज आई, तुमने एक विधवा स्त्री की जायदाद ली है, मैं इसे भली भांति जानता हूँ, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इसमें 1 सहस्त्र से कम में बातचीत करना नहीं चाहता। अर्थात कि किसी व्यक्ति ने जो है किसी विधवा महिला का जो है उसकी जमीन जायदाद छीन ली है और यहाँ पे न्याय हो रहा है कि तुमने किसी विधवा का वो लिया, इसलिए तुम्हें कम से कम 1 सहस्त्र जो है 1000 मुद्राएं देनी पड़ेंगी। किसके लिए? विधवा के साथ अन्याय करने के लिए। जो न्यायाधीश है जिसे न्याय करना चाहिए वो 1000 मुद्राएं किसी अमीर आदमी से लेके उस गरीब विधवा की जो जमीन जायदाद है वो उस अमीर व्यक्ति के नाम करने वाला था। अब राजकुमार में इससे ज्यादा सुनने की शक्ति नहीं थी। राजकुमार ने अपनी आंखों से देखा था कि उसकी राज्य का एक बड़ा कर्मचारी जिसको कि न्याय करने के लिए न्याय की कुर्सी पर बिठाया गया था, कैसे रात के समय में आम जनता के साथ अन्याय करने की तैयारियों में लिप्त था। उसका क्रोध के मारे उसकी आंखों से खून, मानो आंखों में खून उतर आया था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसका मन करता था कि इस निर्दयी को, इस दुष्ट को अभी के अभी मार डाले, किंतु उसे ऐसा करने से सन्यासी जी ने रोक लिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वो रात के समय ऐसा काम करे या फिर आगे जो अन्य लोग हैं वे सतर्क हो जाएं। वे बोले आज इसका शिकार का समय नहीं है, यदि आप ढूंढते रहेंगे तो आपको ऐसे बहुत से शिकार मिलेंगे। मतलब कि राज्य में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति नहीं है, राज्य में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के अपकृत्य करते हैं, इस प्रकार के गलत कार्य करते हैं। उसने सन्यासी जी ने कहा कि मैंने आपको कुछ ठिकाने दिखा दिया, अर्थात मैंने आपको ऐसे कुछ व्यक्तियों से अवगत करा दिया है जो कि राज्य के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है, राज्य की आम जनता को का जीवन जिन्होंने नरक बना रखा है, उनका जीवन नारकीय बना रखा है। अब वो कहते हैं कि अब सुबह होने में बहुत देर नहीं है, सुबह होने वाली है। अभी यहाँ से कुटी 8-10 मील की दूरी पे है, अतः हमें वहाँ पहुँचना है। भोर होने से पहले हमें कुटी में पहुँचना है, अतः यहाँ से चल पड़ते हैं। अब दोनों शिकारी जो हैं वापस लौट पड़े और रात के लगभग 3 बजते बजते वे कुटी में वापस आ गए।
रात बहुत सुहावनी थी, ठंडक थी, चारों तरफ का वातावरण अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ के पत्ते जो हैं हिल रहे थे। ऐसे मनोरम समय में राजकुमार ने वापसी की तैयारी की। वो कुटी में पहुंचा और आधे घंटे में ही वापसी अपने राजमहल में जाने के लिए उसने तैयारी कर ली, और साथ में उसने सन्यासी जी को विश्वास दिलाया और उनका धन्यवाद भी किया, कृतज्ञता प्रकट की कि आप, उसने उनको बताया कि आपकी बदौलत मैं आज जान सका कि मेरे राज्य में क्या कुछ घटित हो रहा है। इसके लिए वो बहुत ही उनका कृतज्ञ था। साथ ही उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो न्याय जरूर करेगा, इन अन्यायी व्यक्तियों का वध अवश्य ही करेगा। सन्यासी जी के चरणों में शीश नवाकर, मस्तक झुकाकर अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। घोड़े पर सवार हो गया। अब सन्यासी जी ने उनकी पीठ पे जो है कृतज्ञता का हाथ फेरा, प्यार से उसकी कमर में हाथ फेरा, उसे आशीर्वाद देते हुए बोले कि राजकुमार, तुमसे भेंट होने से मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। अर्थात आपसे मिलकर, जितना तुम मुझसे मिलकर प्रसन्न हुए उससे कहीं ज्यादा अधिक प्रसन्न मैं तुमसे मिलकर हुआ, क्योंकि तुम्हें भगवान ने जो है सृष्टि पर, इस संसार में राज करने के लिए भेजा है। तो तुम्हारा धर्म क्या है कि तुम प्रजापालक बनो। अर्थात तुम्हारा धर्म है कि तुम, जो तुम्हारे प्रजा है, जो तुम्हारी जनता है, तुम उन जनता का किसी भी प्रकार से उनकी सहायता करो, उनकी सेवा के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। वो कहते हैं तुम्हें पशुओं का वध नहीं करना चाहिए, जानवरों का वध करने के लिए तुम नहीं बने हो। वास्तव में तुम जो जानवर है, ये बहुत दीनहीन है, जो अपनी रक्षा स्वयं से नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि इनको मारने में कोई साहस की बात नहीं, कि इनको मार के तुम कहो कि तुम साहसी हो गए, तो ये उचित नहीं है। हम कहते हैं कि सच्चा साहस तो, सच्ची बहादुरी तो लोगों की रक्षा करने में है, लोगों की सहायता करने में है। वो कहते हैं कि अगर आप मनुष्य की सहायता करते हो तो इससे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। वो कहते हैं जो मनुष्य केवल अपने मन को या मनोविनोद के लिए जीव हत्या करता है, दूसरे को मारता है, तो कहते हैं उससे ज्यादा घातक और निर्दयी व्यक्ति शायद ही संसार में कोई हो। वो कहते हैं जो शिकारी है वो तो खाली अपने मनोविनोद के लिए शिकार करता है, लेकिन जिसकी हत्या की गई वह क्या है, वह भी एक जीव है, और वो अपना जीवन यापन के लिए ही, अपनी भोजन की खोज में ही बाहर निकलता है। कहते हैं तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े शिकार हैं, तो इसलिए आवश्यक है कि तुम उनका शिकार करो, जिससे तुम्हारी प्रजा जो है वो सुखी हो जाए। कहते हैं कि जो निःशब्द पशु, अर्थात जो पशु बोल नहीं सकते, बिना बोलता जो जानवर है, इसका वध करके इनके पीछे दौड़ना जो है वो व्यर्थ है। और तुम्हें किसके पीछे दौड़ना है? उन हिंसक जानवरों के पीछे दौड़ो जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, लोगों का वध करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे आखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अर्थात तुमने जीव की हत्या करी, मान लो किसी हिरन की हत्या करी, पीछे हिरन का बच्चा दुखी है, अपनी माँ के वियोग में दुखी है, रो रहा है, तो उससे तुम्हारी आत्मा को कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुमने ऐसे भयानक जीव जैसे कि साधु ने आज उसे 3 व्यक्ति दिखाए थे, ऐसे लोगों की अगर तुम हत्या भी कर दोगे तो भी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, तुम्हें दिल की जो है, दिल में तुम्हारी तसल्ली होगी। तो कहता है कि इससे न केवल तुम्हारी आत्मा तृप्त होगी, बल्कि जो है तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश दूर दूर तक फैलेगा। तुम्हारा काम वध करना नहीं है, बल्कि जीवित रखना। अर्थात राजा जो है, राजा का धर्म क्या है? अपनी प्रजा का पालन करना, अपनी प्रजा के सुख और दुखों को जानना और उनको सुखी रखना। वो कहता है कि अगर तुम अपना काम सही से करोगे, जो तुम्हारा काम है, वास्तविकता जो है कि जो राजा है उसका काम ही क्या है? प्रजा की भलाई करना। अगर तुम अपना काम इस प्रकार से करते रहोगे तो तुम्हारा नाम तो फैलेगा ही, साथ ही जो तुम्हारा धर्म है उस धर्म को भी तुम पूरा कर पाओगे। उसको आशीर्वाद देते हैं, जाओ परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। अर्थात तुम इस कल्याण की राह पर आगे बढ़ो, दुष्टों का नाश करो और जनता का भला करो। बच्चों, आज हमने इस कहानी में देखा कि कैसे जो राजकुमार लोग हैं, कैसे वो शिकार पर निकलते हैं क्योंकि उनका शौक है, वो इसको अपना धर्म मानते हैं। लेकिन सन्यासी जी ने उन्हें कैसे सही मार्ग दिखाया, सही राह दिखाई, क्योंकि जो राज्य है उसमें न केवल जनता है, जनता को के ऊपर शासन करने वाले अन्य लोग भी हैं,
राजा के नीचे अनेक ऐसे अधिकारी होते हैं जिनको राजा जनता की भलाई के लिए नियुक्त करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे लोग अपनी स्वार्थपरता में लग जाते हैं, स्वार्थ लोलुप हो जाते हैं। बच्चों, तो आज इस कहानी में हमने देखा कि कैसे राजकुमार लोग जो हैं अपने शौक के लिए निरीह जानवरों को मारते हैं, और एक ऐसे ही राजकुमार को कैसे एक सन्यासी ने सही राह दिखाई, उसको एक आईना दिखाया कि उसके राज्य में जिसको वो सोचता है कि जनता बड़ी आराम से रह रही है, वहाँ पर कैसे उसके राज्य के अपने अधिकारी, अपने ही कर्मचारी जनता के साथ कैसे अन्याय करें, कैसे जो है रात के समय आतताई जो है आतंकवादी हैं, जो लुटेरे हैं, कैसे गाँवों पे हमला करते हैं और कैसे गाँव के निरीह प्राणियों को मार डालते हैं। तो सन्यासी जी ने बताया कि अगर तुम्हें हत्या ही करनी है तो ऐसे लोगों की ही हत्या करनी चाहिए। तो हम जानते हैं, हम देखते हैं कि आज भी हमारे इस समाज में ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो सरकारी पदों पर आसीन हैं, सरकारी संरक्षण में इस प्रकार से आम और निरीह जनता के खिलाफ काम करती है, उनके साथ अन्याय करती है, उनको नुकसान पहुंचाती है। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों से सजग रहें और आपस में मिलकर ऐसे लोगों का सर्वनाश करने की कोशिश करें, या पुलिस की सहायता लें और ऐसे लोगों का नाश करें।